महादेव, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं हंसराज ढोंडियाल पुनः एक नए सवेरे के साथ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। सबसे पहले आज तो है होलिका दहन पर्व, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। और कल चंद्र ग्रहण है और उसके बाद परसों होली है ना। तो सबसे पहले आपने कल का ब्लॉग देखा 1 मार्च का, तो उसमें हमने मतलब उसमें होलिका दहन की वगैरह वगैरह आपने सब कुछ देखा है ना, तैयारी जो करी थी होलिका दहन के लिए। और आज है होलिका दहन, तो आज शाम को होलिका जलेगी, तो वह भी आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो बिल्कुल तैयारी कर रखी हमने, और आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं होलिका दहन ज़रूर करें और उसमें अपने काम क्रोध को ज़रूर जलाएं। तो भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार और दर्शन आप सभी कीजिए, मेरे महादेव के दर्शन। फाइनली दोस्तों, अब भगवान जी का भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद हम भी भोजन करेंगे। भोग लगा रखा है अभी भगवान जी को, भोलेनाथ को, है ना। तो उसके बाद हम भी भोजन करेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे और आ जाए होली। फाइनली दोस्तों, चाय पी ली है और होली की तैयारी चल रही है जलाने की। अभी तो 7:30 बजे जलेगी, है ना। तो साथ ही हमारे प्रदीप भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आचार्य जी। आज होली के महोत्सव में, और कल और परसों तो होली खेली जाएगी। कल नहीं खेलेंगे लेकिन परसों खेलेंगे होली, है ना। बाल भी बहुत अजीब से हो रहे हैं, कटवाने हैं, लेकिन अभी 10 तारीख के बाद ही कटेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि होलिका क्यों मनाई जाती है। होलिका हिरण्यकश्यप राक्षस की बहन थी, और प्रहलाद जो थे भगवान नारायण के भगत थे, और वह इतने भगवान के इतने बड़े भगत थे कि भगवान ने स्वयं उनको बचाया था। इसकी कथा ये आती है कि हिरण्यकश्यप के बार बार अत्याचार करने पर प्रहलाद को कोई असर नहीं होता है ना, क्योंकि वह नारायण भगवान के भक्त थे। और हिरण्यकश्यप ने जब अथक प्रयासों से जब वह प्रहलाद को नहीं मार पाए, तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिनको भगवान शंकर से अग्नि में बैठकर ना जलने का वरदान प्राप्त था, चद्दर प्राप्त थी, तो जब हिरण्यकश्यप के बार बार अनेक प्रयास करने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद को कोई असर ना हुआ, तो उन्होंने अपनी बहन को अग्नि में बिठाकर उनकी गोद में प्रहलाद जी को बिठा दिया। और भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई कि होलिका तो जल गई, और भक्त प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए उस होलिका से बाहर आ गए। तब से होलिका दहन किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बुराइयों पर हमेशा अच्छाई की जीत जरूर होती है। तो यही कथा का वर्णन करते हुए भगवान के इस होली को जलाया जाता है, और इसमें अपने अंदर से काम क्रोध द्वेष जितने भी अंदर नेगेटिविटी है हमारे अंदर, वह सब जलाकर राख कर देनी चाहिए। सर्वभूतानां अम्योपरि श्रियम् नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दोस्तों, ये है हमारा बिल्कुल होली तैयार हो रही है जलाने के लिए, और बाद में से जलाएंगे तो तब आपको दिखाएंगे। तो होली का दहन हो चुका है, सारे लोग, तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पर। ये हमारा दहन हो चुका है। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हे मुरारी, नारायण वासुदेव। फाइनली दोस्तों, आप लोगों ने देखा होली का दहन भी हो चुका है, और होलिका जलाई गई है, और साथ ही होली का पूजन भी आपने देखा, पूजन भी आप लोगों ने देखा और दहन भी देखा। और अब है भोजन की तैयारी, है ना। भोजन में आज बहुत कुछ आइटम है, मटर पनीर है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, दही भल्ले हैं, चावल पूरी और पराठे और सलाद, है ना। तो इतनी चीज़ें आज भोजन में है।
बाहर से ही भोजन आ रखा है। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि भोजन करने के बाद हम आराम करेंगे, सोएंगे या टीवी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। तो अब मिलेंगे आपको कल सुबह फिर नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में कल परसों, ठीक है। तब तक के लिए जैसे कल मिलेंगे, परसों नहीं कल, कल का रहना है तो कल ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाऊँगा, पर जो भी दिखाऊँगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।